हम लोगों को मोदी जी पर भरोसा है। मोदी इनकलाब जिंदाबाद। देश के लिए बहुत काम क्या कर रहे हैं और करेंगे। अब पांडे जी को एक बार मौका दिया जाए। पंडित जी को। पांडे जी को। अच्छा, और हाँ, इस बार जो सरकार हमको खाना देता है, सब कुछ देता है, हम उसी को चुनेंगे। जो हमको वृद्धा पेंशन दिया है, जो हमको रोजगार किया है, अनाज दिया है, हम उसी को चुनेंगे। अब की बार किसकी सरकार में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं भागलपुर विधानसभा के अलीगंज में। कई लोग हैं हमारे साथ, आइए सीधे इनसे जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। अब की बार किसकी सरकार, बताइए अब की बार किसकी सरकार? हम लोगों को मोदी जी पर भरोसा है। मोदी इनकलाब जिंदाबाद। देश के लिए बहुत काम क्या कर रहे हैं और करेंगे। हम उन्हीं लोगों के सपोर्ट में। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। अब भागलपुर में क्या होगा? भागलपुर पांडे जी हैं, रोहित पांडे। खुलकर हम लोग बोलते हैं बीजेपी को वोट देंगे, अच्छा काम करता है। दक्षिणी क्षेत्र हमेशा से पिछड़ा रहा है, किसी की नजरें इनायत नहीं होती है। यहाँ पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में बीजेपी का वोटर रहने के बाद यहीं से वोटर कहीं ना कहीं बहकते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। इस बार क्या होगा आप लोगों का मूड? उम्मीद तो है जीत जाएगी। कोशिश कर रहा है वो लोग, सहयोग सब कोई करने वो भी कर रहा है। संजोग है, होगा, जीतेगा ही। प्रयास से भी कुछ होता है। प्रयास से होता है। और कुछ लोग हैं, बताइए बाबा क्या बोलो, मुस्कुरा बोलो। रहे हैं? बोलने दीजिए। अच्छा, पहले आप बोल लीजिए, आप कुछ क्या चाहता है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र का आदमी है, हम लोगों का अभी तक उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है, जिस आदमी को अभी जो दिया गया है, वो आदमी अगर नौजवान है या है करने लायक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो हम लोग को भरोसा है कि चलो एक काम करेंगे। किस पे भरोसा है आप लोगों का बाबा? पांडे जी को मौका। अब पांडे जी को एक बार मौका दिया जाए। पंडित जी को। पांडे जी को। अच्छा, और कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए, पूरा मुरेठा बांध लिए हैं, क्या अब की बार किसकी सरकार है? अब की बार एनडीए की सरकार है और हम लोग मोदी जी पे भरोसा करते हैं। फिर एक बार उसी को जिताएंगे। बिहार से, भागलपुर से एनडीए सरकार। तेजस्वी जी नहीं चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग एनडीए सरकार ही चाह रहे हैं। मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी को। हाँ, देखिए, और कुछ लोग हैं। हाँ, बताइए क्या कर रहे थे आप? हम लोग को मोदी जी पे तो भरोसा है ही, लेकिन सरकार अब की तो बदलना चाहिए। नया युवा होना चाहिए, या कल करना रोजगार होना चाहिए। तो जैसे हाँ, रोजगार से भी बहुत दुखी है रहते हैं। जो मन से होता है कि समझ में नहीं लगता क्या करना है नहीं करना है। और सरकार बदलना चाहिए, तेजस्वी की सरकार होना चाहिए। अच्छा, चाहते हैं एनडीए को, लेकिन वहाँ सरकार बदलना चाहते हैं। भागलपुर में क्या कीजिएगा? हाँ, वो कल करना खुलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए हम लोग को। युवा भागलपुर में आप लोग किसको जिताइएगा? जिताने का पक्ष में तो कमल छाप जो रोहित पांडे। रोहित पांडे, देखिए युवा है रोहित पांडे। हाँ, बतबो की कहल चाहे छो? बोलो ना कुछ तो। अच्छा, और कुछ लोग हैं। हाँ, क्या करे थे बताइए? भागलपुर में कल कारखाना खुलना चाहिए। अब जो बेरोजगार है उसको रोजगार यहाँ मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। सरकार किसकी चाहते हैं आप लोग? सरकार तो एनडीए ही। एनडीए। भागलपुर में रोहित पांडे। रोहित पांडे। हाँ, आप पीछे से सुन रहे हैं बहुत गंभीरता से। बताइए क्या होगा इस बार? वही होगा की होते बताबो। बोला ना, जो मन में बोला ना, कष्टाई बोला ना। की बोलियो मैं हो? अबरी केकरा वोट देबो? मोदी जी के दीजिए। मोदी जी का। है क्या हो? ठीक। कौन पांडे जी बोले ना? रोहित पांडे की अच्छा, रोहित पांडे। बाबा देखिए, रोहित पांडे को वोट देते हैं मोदी जी को। हाँ, क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम कहना चाहते हैं कि हमारा बढ़िया से रोड टूट बन जाए। मोदी जी को जिंदाबाद कहते हैं, मोदी जी जीते। रोहित पांडे भागलपुर से निकल जा रहे, क्या बोले? तेजस्वी जी को नहीं चाह रहे आप लोग? ना, तो बोले तो रोहित पांडे। यहाँ रोहित पांडे। हाँ, मंत्री होना चाहिए। बीजेपी के कुछ लोग हैं यहाँ पर और कार्यकर्ता भी आ गए। जैसे देखिए, कार्यक्रम जहाँ कहीं हमारा होता है तो कहीं ना कहीं कोई कार्यकर्ता जरूर मिल जाता है, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या किसी अन्य दल के हों। आइए सीधे हम कार्यकर्ता से ही जान लेते हैं कि क्या होगा इस बार भागलपुर में। इस बार भागलपुर में कमल खिलेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। कमल कैसे खिलेगा? आप लोग दक्षिणी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इधर का तो लोग कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ में ही वोट कर दे रहा है। कभी नहीं। भाजपा के खिलाफ पिछले बार विजय शाह खड़ा हुए थे, जिसके चलते उनको कुछ लोगों ने वोट दिया था। और राजेश वर्मा जी का कुछ अपना व्यक्तिगत प्रभाव था, जिसके चलते दक्षिणी के क्षेत्र के लोगों ने कुछ मत दिया था। तो आज अगर आप आकलन करें तो 900 वोट से हम लोग चुनाव हारे थे। और राजेश वर्मा जी और विजय शाह जी के मत को अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा से लीड कर रहे हैं।
क्योंकि वो सारा मत हम लोग का था। तो दक्षिणी क्षेत्र का वोटर एकजुट है निश्चित हाँ? दक्षिणी क्षेत्र पिछले बार एक आप याद कीजिए मेयर चुनाव में मैंने कहा था कि 15,000 से लीड देंगे, आप ही से मैंने कहा था और आज मैं फिर आपको कह रहा हूं कि वही इतिहास दोहराया जाएगा जो मेयर वसुंधरा लाल के समय दोहराया गया था। नाम बताइए ना अपना। मेरा नाम चंदन पांडे, मैं किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष। चंदन पांडे जी याद रखिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा एकदम रिकॉर्ड कीजिए। 15,000 से लीड दक्षिणी क्षेत्र इस बार देगा और 42 नंबर वार्ड में जितना वोट आपको वसुंधरा लाल जी को मिला था उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर इस बार रोहित पांडे को मिलने जा रहा है। ये मैं एकदम लिखित रूप से बता रहा हूँ। देखिए दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे हैं, उस दावे को ही तरफ चलेंगे। हाँ बताइए क्या चाहते हैं आप लोग इस बार, अब की बार किसकी सरकार? अब किया तो बीजेपी सरकार बनेगा। बीजेपी है। हाँ हम लोग तो उसी वोटर हैं। हाँ। अब भागलपुर में क्या होगा? भागलपुर में भागलपुर तो वही उसी का होगा, किसका? रोहित पांडे का। रोहित पांडे का? हाँ पक्का आप लोग समर्थक हैं उसी का? हाँ हम लोग उसी का आदमी है। निका जौना खाना दै छै पानी दै छै ओकरो हमस नहीं विकास करबे, कुछ विकास नहीं हो हमस नहीं हत्ता पानी में हम लोग रहते हैं सर। अंगना में पानी हो जाता है, घर में पानी जाता है, कोई विकास नहीं होता है हम लोग को। हमको कोई विधायक जी हम लोग का नहीं आता है, हम लोग नहीं जानते हैं विधायक जी को। क्या कीजिएगा इस बार? हाँ इस बार जो सरकार हमको खाना देता है, सब कुछ देता है, हम उसी को चुनेंगे। जो हमको वृद्धा पेंशन दिया है, जो हमको रोजगार किया है, अनाज दिया है, उसी को चुनेंगे। हाँ उसी को, हाँ पक्का। अच्छा अब एक और से बात करें। हाँ बताइए की कहे छै बोलो। अपना कहना है कि हम सब सहयोगी से सब लगलो रोहित पांडे पर। हमरा सबके गांव में विकास होना चाहिए, देश में विकास नहीं हो। सब जनता गरीब है, कमावे खावे और कि राशन पानी सस्ता हुआ ना, हर चीज चावल तावल सब चीज महंगा है। तो सब एकदम फाइनल करी ले। एकदम फाइनल के रोहित पांडे के ही अभी विकास देना है। 5 साल के लिए ओकरा देखना है कि 5 साल में की करे छे। अगर 5 साल में अगर मैं उन्नति कह देते तो ओकरा अगला 5 साल में भी मौका देवे, और नहीं करलक अगला 5 साल बाइकाट कर देवे। हम किसी को नहीं देंगे, को पार्टी को नहीं देंगे, इसलिए कि जो भी रोहित पांडे है मोदी को ये वोट देंगे हम। उसके अलावा क्यों बड़ा मोदी जी को मानते हैं क्या? हाँ इसलिए कारक है कि वो सरकार से पहले तेजस्वी का नौकरी देंगे? नहीं वो नहीं होगा, इसलिए नहीं। हम बच्चे से हम हैं उसमें, उसी में है। आप लोग का घर कहाँ है? अलीगंज महसूर। एकदम दक्षिण क्षेत्र का लोग पूरा एकदम हाँ भाजपा में, एकदम भाजपा में पूरा। हाँ देखिए और कुछ लोग आए हैं। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार पूरा बदलना चाहिए सरकार भागलपुर में, इसलिए रोहित पांडे को ही देना चाहिए वोट। एकदम एकजुट है आप लोग? हाँ। देखिए ये युवाओं की राय थी, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। अलीगंज का ये इलाका है, दक्षिणी क्षेत्र जो उपेक्षित रहा है, अब तक नजर इनायत नहीं होती है इधर के लोगों को, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई तरह की तकलीफें हैं। और ये लोग चाहते हैं कि कोई एक ऐसा नुमाइंदा हो, कोई एक ऐसा नेता हो जो इन लोगों के दर्द को महसूस करे और इन लोगों के दर्द को दूर कर सके। इसलिए लोग चाहते हैं कि इस बार रोहित पांडे को अपना मत देना चाहते हैं और एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, ताकि दक्षिणी क्षेत्र का भी कुछ विकास पहले से ज़्यादा बेहतर हो सके। बहरहाल अब इंतजार 11 तारीख का और 14 तारीख का करना होगा कि 14 तारीख को क्या कुछ परिणाम आता है, क्या भाजपा जीतती है, कमर खिलता है या पंजाबाजी मार लेती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवीएन प्रदेश, अलीगंज, भागलपुर।